बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा 9th क्लास का चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स है क्या चीज़, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहाँ यूज़ होता है। क्योंकि अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर मैथ में हम 2 + 2 4 पढ़ लें और किसी शॉप पर जाएं, वहाँ कैलकुलेशन करनी है, वो हम 5, 8, 6, 7 क्लास तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, मैथ डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो इसका कहाँ इस्तेमाल होता है। इसका जो हमारा मेन सिस्टम कंप्यूटर है, बेसिक मैथ की वहीं से है। जो कंप्यूटर का निज़ाम है इसमें मैथ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कैसे? अब ये जो आपका चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स कंप्यूटर में कहाँ यूज़ होगा। अब हमारे पास आ चुका है जदीद दौर। अब इंसान कम काम करते हैं, रोबोट ज़्यादा काम करते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर रोबोट काम करते हैं, वहाँ वेटर नहीं होते। अदर कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ आपको वेटर्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वहाँ रोबोट्स फिर रहे होते हैं। क्या करते हैं वो? एक तो इंसान का जो काम है कम हो गया, मशीन का काम ज़्यादा हो गया। अब ये जो मशीन काम कर रही है, कैसे कर रही है ये रोबोट्स? अगर आप देखें ना, रोबोट्स की जो मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके पीछे कोडिंग होती है। क्योंकि जो कंप्यूटर है, इसके जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इन प्रोग्राम्स में कोडिंग की जाती है। उस कोडिंग में मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। किसके लिए? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? आपने एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ये दोनों नाम सुने होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं x + 5y, ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि यहाँ पर इक्वालिटी का कोई साइन नहीं है। अगर तो इक्वालिटी का साइन आ जाए देन वो क्या होगी? इक्वेशन होगी। जैसे = 5, इक्वालिटी का साइन आया, ये एक्सप्रेशन था पहले, इससे पहले एक्सप्रेशन था। जब इक्वालिटी का साइन आएगा तो क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन। क्लियर हो गया? आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि इन एक्सप्रेशंस को आपने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये आपने एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, ठीक है। जब इक्वालिटी का साइन आएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया? अब इक्वेशन लीनियर कौन सी होगी? क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज 1.6 है, वहाँ पर क्वेश्चन है कि आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 2 मेथड हैं, एक हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे और एक हम क्रैमर रूल से करेंगे। क्या करना क्या है? वही हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक बेसिक चीज़ है 2x⁵ + 9, इसमें वेरिएबल क्या है? बोलेंगे आप लोग, परेशान नहीं होना, मुझे जवाब देना है। कहीं आप समझ रहे हो कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपको आता होगा, आप लोग बताएंगे। इसमें वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। और पावर क्या है? 5 है, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। कोफिशिएंट क्या है इसका? 2 है। ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है। ओके, ये हमारे पास और ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट है या पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट कहेंगे या इसको हम पावर कहेंगे। क्लियर हो गया? अब ये पावर मैटर करती है किसके लिए? इक्वेशन को चेक करने के लिए कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये इक्वेशन है x² + 5x = 9,
5x प्लस 9y इक्वल टू 10। इनकी पावर में क्या डिफरेंस है? यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। अब आपको यहाँ 1 नज़र नहीं आया? नज़र नहीं आया ना? अच्छा, अक्सर ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। नज़र नहीं आया। अल्लाह है? नज़र आता है? नहीं। इसी तरह कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर नज़र नहीं आएगी तो मतलब 1 है। यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो अगर कुछ भी नहीं है तो 1 क्या है? वो एक ज़ात है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। वो एक ज़ात हर जगह है, ऐसा ही है ना? आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप अकेले होंगे लेकिन आपके साथ एक ज़ात होगी, वो अल्लाह है जो हमारे तमाम कामों पर नज़र रखता है। ऐसे ही है ना? तो हमारे पास अगर पावर में कोई वैल्यू नज़र ना आए वो 1 है, और अगर पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन होगी। कौन सी होगी बच्चों? अब ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? कि लीनियर इक्वेशन है। ओके? और ये इक्वेशन कौन सी है? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड मीन्स 2, पावर इसकी क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर पावर 3 आ जाए क्यूबिक हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके। यूज़ कैसे होते हैं ये? कहाँ पर? रोबोट्स में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब बात की जाएगी तो एक से ज़्यादा इक्वेशंस, सिस्टम बन गया ना? सिस्टम तभी बनता है जब ज़्यादा हो। अब अगर इक्वेशन ज़्यादा आ जाएं, 2 इक्वेशन हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, मैक्सिमम इक्वेशंस हो जाएंगी। इनको जब सॉल्व किया जाएगा तो वो क्या बनेगा? एक सिस्टम होगा जिस सिस्टम को हमने सॉल्व करना होगा। हम यहाँ पर मैक्सिमम क्या करेंगे? 2 इक्वेशंस होंगी हमारे पास। 9th क्लास में 2 होंगी, फिर आगे हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं 3 हो जाती हैं। ठीक है? ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे एक वैल्यू आती है x की और y की, उन वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी। आपके पास 8th क्लास में ही यूनिट 8 है, उसमें क्या है? आपने वहाँ ग्राफ बनाने होते हैं, ऐसी है? किसके? एक इक्वेशन आपको दी जाती है, ऐसी है ना? yes, यहाँ आपके पास x होगा, x प्राइम होगा, y होगा, y प्राइम होगा। ये आपके पास ओरिजिन होता है। 0 मीन्स यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। और इसी तरह x 1 2 3 यहाँ y की भी होगी। ठीक है? यहाँ माइनस में होती है, -1 -2 -3 -4। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, वहाँ आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, पढ़ी थी? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कोई भी हो सकती है ना? ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। जिसका आप ग्राफ बनाते थे, यहाँ पर बनाते थे। अच्छा, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी मालूम होगी। ठीक है? आपको बता देता हूँ क्योंकि यूनिट 1 है, जिनको नहीं पता 8 में इक्वेशन ये होती है y = mx + c। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ओके? अब ये वेरिएबल x क्या करेगा? c बताएगा कि इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की, वो स्ट्रेट लाइन कैसी है, उसका स्लोप क्या है। स्लोप क्या है? ऐसे है, ऐसे है, लाइन ऐसे है, ऐसे है। किस तरह लाइन बनती है? ये पोजीशन है एक लाइन की। अच्छा, अगर सिंपल रोबोट की बात करें ना, जो रोबोट काम करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं रोबोट हूँ, ठीक है? जो वहाँ पर वेटर की जगह रोबोट काम करता है, उसने क्या करना है? खाना पेश करना है।
जब वो चल कर आएगा, कैसे चल कर आएगा, उसके हैंड्स की मूवमेंट कैसी होगी, उसके हाथ में खाना है, उसका हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऐसे होंगे, ठीक है। अगर हम गौर करें ना, ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनती है, ये इतना हिस्सा स्ट्रेट है ये। अच्छा, फिर ये मूव करता है, ये फिर अलग इक्वेशन आप कह दें इसको। एक इक्वेशन अगर इसकी है तो एक इक्वेशन इसकी बनती होगी। हैंड अगर ऐसे है तो हैंड्स में भी देखें ना, ये चीज़ भी तो मूव करती है, स्ट्रेट है ना। अच्छा, इसके भी कुछ हिस्से, ये भी छोटे छोटे स्ट्रेट बनते हैं, ये हमारे जो हिस्सा है हाथ का, ये ठीक है, जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो पार्ट्स हैं ये 3, ये भी अलग अलग स्ट्रेट ही बनते हैं। अब जो मूवमेंट होगी रोबोट की कैसे होगी, वो ऐसे होगी, पकड़ें बेटा इसको, उसने खाना पेश करना है, हाथ ऐसे, मतलब बिल्कुल सीधा। इस इक्वेशन की जो वैल्यूज़ होंगी अलग होंगी, इधर ऐसे ऐसे, ये इक्वेशन बन गई, ऐसे हो गई। अगर वो हाथ को ऐसे लेकर आएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसे चेंज। अच्छा, जब चलना है उसने तो चलने पर भी ये हिस्सा इसकी कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, इसका स्लोप बनेगा, पाँव है हमारा। इसको जब उसने मूव करना है तो इसकी, जिसका जो स्लोप होगा चेंज होगा, ऐसे ही है ना। अब ये तमाम इक्वेशन ही बनती है ना अलग अलग, हाथ की अलग इक्वेशन बन रही है, ये अलग इक्वेशन है, इसकी अलग इक्वेशन है, इसकी। अब ये तमाम जो इक्वेशंस बनती हैं, इनको सॉल्व करना होता है, इनकी मूवमेंट जो कंट्रोल करनी है, कैसे होनी चाहिए, सारा रोबोट के जरिए होता है। ये जो हम रोबोट ही करते हैं ना मूवमेंट कंट्रोल, रोबोट के अंदर जो फंक्शन बनाया गया है, वो फंक्शन ऐसा है कि जो इनकी वैल्यूज़ को, इक्वेशंस की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करता है, और उससे क्या होता है, जल्दी से मूवमेंट चेक हो जाती है। अच्छा, अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि जो मैट्रिक्स है, अगर ये उसके फंक्शन में, प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहा है, तो इससे पहले आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंट आपने मेथड्स पढ़े थे, कोफिशिएंट को कंपेयर किया, सब्स्टिट्यूट किया, उस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन मैट्रिक्स ही क्यों? इसलिए कि मैट्रिक्स जल्दी से सॉल्व करता है, जल्दी से। तो जब ये जल्दी से सॉल्व करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में काम क्या होता है, फास्ट हो, फास्ट वही चीज़ यूज़ की जाती है जो जल्दी से हमें रिजल्ट दे दे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर लेता है, जिससे रोबोट की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, दिखाएं बेटा डस्टर। इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया? मैट्रिक्स है क्या चीज़, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें ना बुक पर, इसमें कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे, ऐसे ही है, या फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे और मतलब या फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की कलेक्शन हो, उसकी फॉर्मेशन यानी कि उसकी जो तरतीब होगी, कैसे तरतीब होगी। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, बुक पर डेफिनेशन है, वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कलेक्शन होगी किसकी, या फॉर्मेशन होगी रियल नंबर्स की, कैसी, इसकी एक तरतीब होगी, अरेंजमेंट होगी। अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये अरेंजमेंट है, यहां अगर आप देखें रेक्टेंगुलर अरे है ना, रेक्टेंगुलर अरे है, ये रेक्टेंगुलर अरे बन गई, यानी कि नंबर्स हैं, इनको इस तरतीब से लिखा कि एक रेक्टेंगुलर अरे बन गई। अगर इन नंबर्स को हम ब्रैकेट में क्लोज कर दें, किस में, ऐसे, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा, मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ABC, कोई भी आप यूज कर लें, ठीक हो गया, इनसे हम डिनोट करते हैं। अब इन जो मैट्रिक्स है, इसमें जो ये नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स हैं। क्या है ये एलिमेंट्स हैं इसके, ये इसका एलिमेंट है। ओके, ये तमाम क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हो गया? ये आपके पास क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, इस मैट्रिक्स मैंने आपको पहले बताया था कि मेन पर्पस जो है हमारा है, वो हमने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब डायरेक्ट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स हमने लिखा है, इसको ये फॉर्म दी है, इसको किस तरह फॉर्म दिया, कैसे हम इसको लिख रहे हैं, इसके अंदर रो क्या है, कॉलम क्या है, सारी चीज़ की बेसिक पढ़ेंगे पहले हम।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाकर क्या करेंगे, इक्वेशंस को 1.6 में सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी नजर आएगी, वर्टिकल लाइन भी नजर आएगी। नंबर्स की ये कौन सी लाइन है? रो है। रो किसे कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है ना, नंबर्स की जो ऐसे लाइन होगी ये क्या कहलाएगी? रो कहलाएगी। अब ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी रो है। क्या है ये? रो। इसे हम कहेंगे रो। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। 1 2, रो 1 रो 2। क्लियर हो गया? अगर इसी मैट्रिक्स को हम दोबारा देखें, 0 1 5 6 9 10। अब वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही हैं? ये नंबर हैं, इसमें एक वर्टिकल लाइन ये है, एक ये है, एक ये है। इन्हें हम क्या कहेंगे? ये कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं इसमें? 3 कॉलम्स हैं। रोज कितनी हैं? 2 हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स के बाद, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर, अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई, कॉलम रोज। एक अगर मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, इसमें जो इसका ऑर्डर होगा कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कॉलम से और रोज से। कॉलम से और रोज से। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हो, n कॉलम्स हो, तो इसका ऑर्डर होगा m बाई n। m बाई n। मैट्रिक्स हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है a, कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम a है, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m बाई n। क्लियर हो गया? यस सर। ऑर्डर की आपको समझ आ गई कि अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उनको क्या लिखें? इस फॉर्म में लिखें, m बाई n में लिखेंगे। m मीन हमारे पास रोज हैं। क्या हैं? रोज। n मीन्स हमारे पास कॉलम्स हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? इसका ऑर्डर आ जाता है। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 बाई 3। 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 3। ये इसका ऑर्डर है। 2 बाई 3 ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें। क्लियर हो गया? ऑर्डर की समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होंगे? अगर हमारे पास कोई से 2 मैट्रिक्स हों, दिखाएं बेटा डस्टर, A एंड B। A एंड B हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। इनमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहले नंबर पर ऑर्डर सेम हो दोनों का। 2 मैट्रिक्स हैं A B, इनमें कंडीशंस हैं। ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे कब? अगर ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B हो। दूसरी बात है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल। हम कोई से 2 मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि जी एक मैट्रिक्स ये है 1 5 9 10। एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 5 0 9 10 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आप क्या कहेंगे? नो। वाई? बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। यहाँ पर 2 रोज हैं लेकिन कॉलम 3 हैं, तो हम इन्हें इक्वल नहीं कह सकते।
बेशक क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग मीन्स क्या है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ओके। क्रॉसपॉन्डिंग मीन्स हम मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को पढ़ते कैसे हैं। पहली रो के एलिमेंट्स को देखेंगे 1 5, अब दूसरी रो के एलिमेंट्स है 9 10। कभी भी जब मैट्रिक्स आप बता रहे हो तो आप इसके एलिमेंट्स ऐसे बताएंगे 1 5 9 10, ओके। अच्छा, यहाँ पहला एलिमेंट ये बनता है, दूसरा ये बनता है, तीसरा ये बनता है, चौथा ये बनेगा। इस पहले के क्रॉसपॉन्डिंग पहला इक्वल होना चाहिए, इसे कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। अच्छा, दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग क्या ये इसके इक्वल है? क्योंकि हमें पता है 5 इक्वल टू 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, कोई एतराज नहीं है हमें, नहीं है ना। अब इस तरह थर्ड के क्रॉसपॉन्डिंग थर्ड इक्वल है, फोर्थ के क्रॉसपॉन्डिंग फोर्थ इक्वल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ए इक्वल टू बी, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल ये एक्स है और है मैट्रिक्स इक्वल, मैट्रिक्स क्या है, इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है तो दूसरे को दूसरे के इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए ना। अगर दूसरे को दूसरे के इक्वल होना चाहिए, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रिव्यू एक्सरसाइज में है, आप बता सकते हैं। और एक हमारे पास 1.1 में लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। उसमें हमने यही चीज़ देखनी है कि फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखना है, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल, थर्ड को थर्ड के इक्वल, और हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। वो इक्वेशंस बनेगी, उन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आसान है वो, ठीक हो गया। डस्टर दिखाएं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेगेटिव मैट्रिक्स, ऐसे ही है।